गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल इन दिनों खुद के इलाज का मोहताज नजर आ रहा है। करोड़ों की लागत से बना भव्य और आलीशान भवन, अत्याधुनिक मशीनें और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे तो किए गए, लेकिन बुनियादी जरूरत बिजली की मुकम्मल व्यवस्था अब तक दुरुस्त नहीं हो सकी। आलम यह है कि अस्पताल में आए दिन बिजली गुल हो जाती है, जिससे डॉक्टरों को अंधेरे में मरीजों का इलाज करना पड़ता है। बिजली के कटते ही अस्पताल का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। इस मॉडल हॉस्पिटल की बदहाली का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सदर अस्पताल के बहुमंजिला भवन में बिजली नहीं है। डॉक्टर, नर्स और मरीज सभी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज करते नजर आ रहे हैं, जबकि मरीज और उनके परिजन परेशान होकर इधर उधर भटकते दिख रहे हैं। यह मामला सप्ताह में दूसरी बार सामने आया है, जब घंटों तक बिजली गुल रहने से अस्पताल का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ है। उस दौरान इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड और बच्चों के वार्ड में कई गंभीर मरीज थे। बावजूद इसके जनरेटर कनेक्शन और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था के अभाव में अस्पताल लंबे समय तक अंधेरे में डूबा रहा। मरीज के परिजन इरफान अली गुड्डू ने बताया कि जब वे गंभीर रूप से बीमार परिजन को लेकर अस्पताल पहुंचे तो देखा कि पूरे अस्पताल में बिजली नहीं थी। डॉक्टर मोबाइल की टॉर्च में पर्ची लिख रहे थे और टॉर्च की रोशनी में ही इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि करोड़ों की लागत से बने इस मॉडल हॉस्पिटल में अब तक बिजली की मुकम्मल व्यवस्था न होना बेहद ही चिंताजनक है। वहीं दूसरे मरीज के परिजन बसंत सिंह ने बताया कि अस्पताल पहुंचते ही बिजली चली गई। टेक्नीशियन बिजली दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार बिजली जाने से डॉक्टरों को मोबाइल की रोशनी में इलाज करना पड़ा। हैरानी की बात तो यह है कि गोपालगंज का यह मॉडल हॉस्पिटल बिहार के मुख्य सचिव के गृह जिले में स्थित है। इसके बावजूद अस्पताल की यह हालत कई सवाल खड़े करती है। बहरहाल दूसरों का इलाज करने वाला यह मॉडल हॉस्पिटल आज खुद वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है, जिसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर बाहर निकालने की सख्त जरूरत है। सांस का प्रॉब्लम है। सांस का प्रॉब्लम। तो क्या अंधेरे में इलाज हो रहा है? नहीं, अभी लाइट अब यहाँ पे जनरेटर व्यवस्था नहीं है। अभी फिलहाल में किससे लाइट जला करके मोबाइल का लाइट। तो क्या मतलब यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है जो इस तरह का समस्या है? समस्या का सब कुछ है। अभी लाइट वो देंगे, अब क्या प्रॉब्लम है लाइट का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब लाइट कटा था, फिर आया, फिर गया। मरीज के परिचय है आप? हाँ। क्या नाम होगा? गाँव के हैं। क्या नाम होगा किसका? बसंत सिंह। जिला का सदर अस्पताल जो मॉडल हॉस्पिटल के नाम से जाना जा रहा है, अभी पूरे अखबार, न्यूज, टीवी वगैरह सब में, उसमें मैं आया हूँ। और जब से हमारे आए हुए हो गया करीब 2 से ढाई घंटा। 2-2.5 घंटा में 3 से 4 बार ये लाइट कट चुका है, जिस लाइट के अभाव में अभी तक हमारे जो मरीज हैं, हमारे चचा हैं, उनका अभी तक इलाज नहीं हो पाया है, जिसके चलते हमारा जो इलाज हो जाना चाहिए 15 से 20 मिनट में, वो इलाज अभी 3 से 4 घंटा तक नहीं हो पाया है। हम लोग कैसे क्या करेंगे? कभी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो टच दिखाकर वो डॉक्टर साहब कोई चीज, मेडिसिन वगैरह लिख देते हैं, चाहे इंजेक्शन वगैरह लिख देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। एकदम लाइट कटा हुआ है अभी आप अंधेरे में। तो अंधेरे में कैसे इलाज हो रहा है? कोई तो गड़बड़ भी हो सकता है। अरे हम लोग लाइट दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब का, तो मेडिसिन लिख रहे हैं। यहाँ पे लाइट का कोई व्यवस्था ही नहीं है। कम से कम मॉडल हॉस्पिटल अगर नाम दिया गया है तो कम से कम उस तरह का, उस अनुसार यहाँ व्यवस्था जरूर होना चाहिए। तो कंटिन्यू लाइट नहीं रहता है कि लाइट रहता है कभी कभी कट जाता है? अभी देखिए आपसे बात कर रहे हैं तभी आ गया लाइट, अभी कब चला जाएगा ये पता ही नहीं चल रहा है। तो लाइट कट रहा है तो क्या अंधेरे में इलाज किया जा रहा है? तो अंधेरा में, अभी तो आप जब बाइट भी दे रहे थे तो अभी अंधेरा में ही था, अंधेरा में ही हो रहा है। जनरेटर का सप्लाई नहीं है? नहीं, जनरेटर का अगर सप्लाई होता तो इसी तरह उजाला होता। तो मतलब लाइट कट जाने के बाद से कोई दूसरा विकल्प नहीं? कोई विकल्प नहीं है, एक अपने मोबाइल का टॉर्च ही विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। टॉर्च के जरिए डॉक्टर इलाज करता है? बस वही, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर इस तरह की समस्या है तो अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग से क्या करना चाहिए? जी, अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों से हम मांग करते हैं कि ये विधिवत व्यवस्था हो, क्योंकि मरीज का जो भी
जो भी मरीज है वहाँ यहाँ आए तो कम से कम ये व्यवस्था हो पाए कि कम से कम वो विधिवत रूप से इलाज कराकर समय अपने घर पे चला जाए। क्योंकि जिस तरह ठंडी का प्रकोप है, जिस तरह का अभी प्रकाशित हुआ है कि भाई ठंडी में आप बच कर रहिए, तो कम से कम जो मरीज है उसको सही तरीके से जो मरीज लाने वाले वो अभी अपने घर तक पहुंच जाए। अगर व्यवस्था रहेगी तो समय ये इलाज होगा और बेहतरीन से इलाज हो पाएगा। क्या नाम होगा?